बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश, वहां पे बदलते हालत भारत के लिए क्या लाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या लाएंगे आखिर? क्योंकि आपने देखा होगा बांग्लादेश थोड़े दिनों से चाइना और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है बनिस्बत हिंदुस्तान की तरफ या भारत की तरफ। क्या बांग्लादेश के अंदर बढ़ती कट्टरपंथी ताकतें भारत के लिए खतरा हैं क्या? अगर आप रोजाना के समाचार देखें तो आप पाएंगे हिंदुओं पर अत्याचार की बहुत बात हो रही है। माइनॉरिटीज में है हिंदू, वहां पर उन पे अत्याचारों की काफी खबरें आ रही हैं। खबरें जरूर आ रही हैं हिंदू पे अत्याचारों की। बांग्लादेश, आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान का करीब आना और उसमें चीन की भूमिका होना भारत के लिए क्या संदेश लेके आता है, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आइए इन सब चीजों पे बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि बांग्लादेश में बदलते हालत, मैंने बदलते हालत क्यों बोला? इसलिए बोला कि आपको पता होगा अभी अभी जो है उनके लिए एक प्रॉब्लम आई है बहुत बड़ी। जो बांग्लादेश में 17 साल से जो लंदन रह रहे थे, खालिदा जिया के बेटे जो पहले प्रधानमंत्री होती थी बांग्लादेश की, उनका नाम है तारिक रहमान, वो वापस अपने देश आए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। और आपने देखा होगा जिस दिन उन्होंने लैंड करा, लाखों की तादाद में लोग उनको रिसीव करने खड़े थे। वो कौन सी पार्टी से आते हैं? बीएनपी मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से आते हैं। और उसके वो कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। ये वापस आए हैं। इनके वापस आने से पाकिस्तान की माफी चाहूंगा, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स एक तरह से बिल्कुल बदल चुकी है। आने वाला टाइम आप जानते हैं, फरवरी में वहां चुनाव है। चुनावों में ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि बीएनपी चुनाव जीतेगी। अगर बीएनपी चुनाव जीतती है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को डिबार कर दिया गया चुनावों से, मतलब उनको हटा दिया गया उनकी पार्टी को। वो वैसे भी हिंदुस्तान है, आपको पता होगा काफी टाइम से, जब से वहां पर यूनिट सरकार बनी है तब से वो हिंदुस्तान में है। और उनको कोर्ट ने कई तरह की सजाएं भी दी हैं। अगर वो बांग्लादेश जाएंगी तो बड़ी दिक्कत महसूस करेंगी। तो आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी, लोगों का मानना है वहां के और वहां के विशेषज्ञों का मानना है, शायद बीएनपी बन के उभरे। अगर बीएनपी बन के उभरेगी तो भारत से उसके संबंध कैसे होंगे? आज की तारीख में यूनुस जब वहां के इंटरिम या अंतरिम नेता बने हुए हैं, उस टाइम में भारत के संबंध बांग्लादेश से अच्छे नहीं हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। एक पॉइंट ये था कि शेख हसीना को हमने एक तरह से यहां पे रखा हुआ है। दूसरा ये था उनकी सरकार में कट्टरपंथी ताकतें जो हैं उन्होंने सर बहुत उठा रखा है। तीसरी बात, आईएसआई का रोल, पाकिस्तान की आईएसआई का रोल यहां पे बहुत बढ़ गया था। ये एक डर था। पर इस डर के साथ में भारत सरकार से भी एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह पता नहीं था कि आने वाले टाइम के अंदर बांग्लादेश में क्या होगा? क्या इस चीज को पकड़ नहीं पाए? आपका पड़ोसी मुल्क है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां गई? हम इसको पकड़ नहीं पाए, उसके बाद में क्या हम संबंध सुधार पाए? और आप देखिए, संबंध हमारे ना तो बांग्लादेश से अच्छे, ना हमारे नेपाल से ज्यादा अच्छे रहे जैसे पहले थे, उस लेवल पे नहीं है, ये आप मानेंगे। ना हमारे चाइना से कोई बहुत अच्छे हैं, ना हमारे पाकिस्तान से तो खैर अच्छे होने का सवाल ही नहीं है। पर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे हमारी दोस्ती में अंतर पड़ा है। और बांग्लादेश में खास तौर से इसलिए भी पड़ा है कि जो यूनिट सरकार है, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी, वो कट्टरपंथियों का ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिख रही थी। और इसीलिए आप रोज समाचार सुनते हैं कि कभी कोई हिंदू के ऊपर अटैक हुआ या कुछ हुआ, उनको ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो क्या ये जो सब है, अगर बीएनपी पावर में आ जाती है, ये कहा जाता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान, आईएसआई और चाइना का इंटरफेरेंस बहुत था, ये बोला जाता है यूनुस सरकार में। तो क्या बांग्लादेश में हमें संबंध सुधरने की उम्मीद है इसके बाद में? देखिए, बीएनपी पार्टी शेख हसीना जैसी पार्टी जो लीड करती थी, आवामी लीग, वैसी पार्टी नहीं है। आवामी लीग के संबंध भारत से कई गुना बेहतर थे और उन्होंने चाइना से और पाकिस्तान से इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर की दूरी बना रखी थी और भारत को तवज्जो दिया जाता था। पर क्या बीएनपी उस पर चलेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, उनका जो नारा है, अगर आपने नारा भी देखा हो, जो जिस नारे की वो बात करते हैं, जैसे अमेरिका में
जब ट्रंप जीत के आए थे, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका एक नारा था अमेरिका फर्स्ट। ऐसे ही इनका भी एक नारा है बांग्लादेश फर्स्ट। तो क्या ये दिल्ली की तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे? जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वो बहुत कुछ बोलता है। देखिए, इन्होंने कहा ना तो पिंडी ना दिल्ली, हमको दोनों की तरफ नहीं देखना है। तो क्या हमारे संबंध ऐसे ही रहेंगे जैसे यूनुस सरकार में? नहीं, मैं बोलूंगा कुछ बेहतर हो सकते हैं, पर हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी कुछ अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, हमारे संबंध बांग्लादेश से पहले बहुत मधुर थे। बनाया ही बांग्लादेश को हमने 1971 में इंदिरा गांधी के अंडर पाकिस्तान से पिंड छुड़ाया एक तरह से ईस्ट बंगाल का, और बांग्लादेश बना। ये तो आप जानते हैं, तो हिस्ट्री का पार्ट है। बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश बनाने में भारत का रोल था। पर ऐसा दूरी क्यों बनी? मैंने आपको बताया दूरी बनने के कारण क्या थे। वहां के जो शासक रहे वो ज्यादातर जो हैं, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दीजिए, जो पहले इनके नेता थे, उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद में ये नहीं सुधरा, हालत नहीं सुधरे। वो माफ कीजिएगा, शेख हसीना के टाइम में हमारे हालत जो थे वो सबसे अच्छे रहे हैं, इसमें कतई कोई शक नहीं है। सबसे अच्छा टाइम जो बीता है बांग्लादेश के साथ में हिंदुस्तान का, वो शेख हसीना के टाइम बीता। तो क्या बीएनपी उसी रिश्ते को कायम करेगी? देखिए, इसीलिए मोदी जी ने जब खालिदा जिया बीमार पड़ी तो उन्होंने एक ट्वीट सा करा था, जिसको बीएनपी ने बड़े अच्छे ढंग से लिया। क्या ये एक तरह का था बर्फ पिघलाने का काम करने के लिए मोदी जी द्वारा ट्वीट करा गया था या एक्स पे पोस्ट करा गया था? क्या इसलिए करा गया था कि हमारे रिलेशंस बेटर हो बांग्लादेश से? लगता तो कुछ ऐसा ही है। अमेरिका का नाम भी इसमें आता है तख्ता पलट में, पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इससे साफ इनकार करा है। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो अमेरिका जानता है और बांग्लादेश जानता है, पर रिकॉर्ड में उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है उसको क्लियर करने की कोशिश करी, उन्होंने मना करा है। क्या पाकिस्तान आईएसआई का हाथ था? अगर पाकिस्तान आईएसआई का हाथ था तो हिंदुस्तान की एजेंसीज को क्यों पता नहीं लगा और हम एकदम से हक्के बक्के क्यों रह गए? ये तो क्वेश्चन उठता ही है। तो मैं बीएनपी की बात कर रहा था, मैं उनकी एक स्पीच देख रहा था, वही आपको बताना चाह रहा हूं कि शेख हसीना के जाने के बाद भारत के जो बांग्लादेश में विकल्प हैं वो बड़े सीमित से हो गए हैं, और लगते भी हैं सीमित से। इनको डार्क प्रिंस बोला जाता है, किसको? तारिक रहमान को डार्क प्रिंस। इसका कारण था, वो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, उससे बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी जो चिंता आज की तारीख में जमाते इस्लामी है, जो पाकिस्तान की आईएसआई समर्थक मानी जाती है और जिसका प्रभाव यूनुस सरकार में बढ़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से भी आप देखें तो बीएनपी और भारत के रिश्ते ज्यादातर तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन जमाते इस्लामी जो पार्टी है, जो आईएसआई समर्थक है, और उसका जो प्रभाव है यूनुस सरकार में, वो बढ़ रहा है। उसको देखते हुए भारत एक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प मान रही है बीएनपी को। भारत अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बांग्लादेश फर्स्ट में हम कहीं बैठते नहीं बैठते हैं? क्या बीएनपी के सत्ता में आने के बाद, जो कि वहां के लोग मान रहे हैं और वहां के विशेषज्ञ मानते हैं कि बीएनपी ही सत्ता में आती हुई दिख रही है, अगर वो सत्ता में आती है तो क्या भारत के लिए ठीक होगा? आज की हालत से बेहतर होगा, जबकि ऐतिहासिक तौर पे हमारे रिश्ते कभी भी बीएनपी से ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। पर आज से बेहतर होगा, क्यों? आज की जो यूनुस सरकार है उसमें जमाते इस्लामी का जो पावर है वो बढ़ रहा है, और आईएसआई उसको बैक कर रही है, पाकिस्तान की आईएसआई। तो मेरा मानना है उससे बेहतर हो सकते हैं। देखना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। बांग्लादेश से ट्रेड भी बढ़ाना चाहिए हमको, हमारे को उनके साथ में मतलब व्यापार भी बढ़ाना चाहिए। हमारे रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि बांग्लादेश में एंट्री एग्जिट हमारी आसान हो और उनकी भी आसान हो, क्योंकि व्यापार के लिए बांग्लादेश आजकल आप जानते होंगे अपने कपड़ों के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में माना जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड स्तर पे ग्रोथ करी थी, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ऐसे कंट्री से या ऐसे देश से संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है, यही कहना चाहूंगा मैं।
और बीएनपी से रिश्ते देखिए, बीएनपी क्या चाहती है ये भी देखते हैं, बांग्लादेश फर्स्ट क्या है पॉलिसी ये भी देखते हैं, और रावलपिंडी और दिल्ली का नाम क्यों लिया गया ये भी देखते हैं आने वाले टाइम में। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म से। शुक्रिया।